नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे भागवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 12 की 12वां श्लोक। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया है कि जो लोग रजोगुणी होते हैं वो किस तरह का स्वभाव रखते हैं। तो आइए देखते हैं। लोभः प्रवृत्त्यारंभः कर्मणा मशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यानी जिस आदमी के अंदर रजोगुण उत्पन्न हो गया हो, यानी जो व्यक्ति रजोगुणी हो, उसका व्यवहार बाहर से कैसा होगा, कैसा दिखता है वो। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण में वृद्धि हो जाती है। रजोगुण में वृद्धि का मतलब क्या है? 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। जो व्यक्ति जिस गुण के अंतर्गत होता है उसके अंदर उसी गुण की प्रतिशतता यानी उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार मैंने बताया था पुराने वीडियो में। तो रजोगुण में वृद्धि का मतलब है कि उसके अंदर सतगुण और तमगुण भी हो सकते हैं, लेकिन रजोगुण का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आदमी में जिसमें कि रजोगुण का परसेंटेज ज़्यादा है, उसका व्यवहार कैसा होगा? वो अत्यधिक आसक्त होगा। ये मेरी गाड़ी, मेरा घर, जरा सी खरोच लग गई गाड़ी में तो नींद नहीं आ रही, चिंता हो रही है, इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति रजोगुणी होता है। उसके अलावा आसक्ति यानी किसी भी चीज़ को अगर कोई उससे छीन रहा है या उस पर किसी तरह का आघात होता है उसकी चीज़ पर जिससे उसे प्रेम है, तो उसके प्रति उसका प्रेम और बढ़ जाता है। प्रेम नहीं, वो मोह बढ़ जाता है। उसको प्रेम दिखता है कि अपनी गाड़ी से प्रेम है, लेकिन असल में ये मोह होता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आसक्ति क्या होती है? उसी समय बढ़ जाती है जब कोई चीज़ हमसे छूट रही होती है। जिस चीज़ से हमें प्यार है, जब वो छूटने लगती है तो उससे आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे मेरे पास एक गाड़ी थी, किसी वजह से उसको बेचना पड़ा। मैं अपनी वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना उस गाड़ी को बिकता हुआ देखकर या उसको नष्ट होता हुआ देखकर या कहीं गाड़ी एक्सीडेंट में ख़राब हो गई तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। मैं उस गाड़ी के लिए रो रहा होता हूँ कि यार मेरी गाड़ी चली गई मेरी। तो ये आसक्ति और बढ़ जाती है जब हमारी उस चीज़ पर चोट पहुंचती है जिसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा मोह है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घर हो। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी कि एक दिन ये चीज़ें हमसे ले ली जाएंगी, हमसे दूर चली जाएंगी या हम ही इस दुनिया से चले जाएंगे इनको छोड़कर, इसके बावजूद भी इस सत्य को देखते हुए, समझते हुए भी ऐसा आदमी इसके पीछे पड़ा रहता है। तो जो रजोगुणी होता है वो अत्यधिक आसक्त होता है। सकाम कर्म यानी किसी चीज़ के बदले कुछ पाने की इच्छा, किसी काम के बदले कुछ पाने की इच्छा। ठीक है, वो ऐसे काम कभी नहीं कर सकता या बहुत कम करता है, कभी कभी करता है, जिससे कि उसको कुछ ना मिल रहा हो। केवल वो समाज के भले के लिए कर रहा हो या दूसरों के भले के लिए कर रहा है, ऐसे काम वो बहुत कम करता है। ऐसे काम उसके लिए मेन होते हैं। उसका फोकस उन कामों पर ज़्यादा होता है जिसके बदले कुछ मिल रहा हो। कोई काम करने से पहले वो अपने फ़ायदे की बात जरूर करेगा। ऐसा आदमी रजोगुणी होता है। तो रजोगुणी आदमी को पहचानने का तरीका क्या है? ये चीज़ें कि उसका अपनी चीज़ों से, अपने बच्चों से या अपने परिवार से कितना ज़्यादा लगाव है। दूसरा, कितना ज़्यादा वो बातें इस तरह की करता है, बातें करते समय कि ऐसा लगे जैसे कि किसी भी काम को या कोई भी काम बताया जा रहा है, यहाँ तक कि कोई काम नहीं बताया जा रहा है, केवल और केवल कहीं चलने की बात की जा रही है, कहीं घूमने फिरने की ही बात की जा रही है, तो उसमें भी कहीं कोई फ़ायदे नुकसान को सोच करके वो बात कहता है। तो ऐसा आदमी क्या होता है? रजोगुणी होता है। और क्या गुण होते हैं इसमें? गहन उद्यम। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसी मेहनत करना जिसके बदले कोई चीज़ ऐसी ना मिलने वाली हो या कुछ ऐसा ना होने वाला हो जो कि हमें हमारी उन्नति की ओर ले जाए, यानी हमें आनंदमय कोश की तरफ ना ले जाए। वो मेहनत क्या है? बेकार ही तो है, क्योंकि वो मेहनत हमारी इन इच्छाओं की वजह से हो रही है, जो मनोमय कोश में बीज पड़े होते हैं इच्छाओं के, उसकी वजह से हो रही हैं। और ये शरीर नष्ट होते ही वो सारी इच्छाएं जो हमने पूरी की हैं, चाहे बड़ा घर बनाया हो, चाहे बड़ी गाड़ी बनाई हो, ये सारी यहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा उद्यम है, ऐसी मेहनत है जिसके बदले कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला जो हमारी उन्नति करे। उन्नति, वास्तविक उन्नति क्या है? आनंदमय कोश तक आना, अपने आप को आत्मा के वास्तविक रूप में पहचानना। इस रूप में पहचानना कि आत्मा के स्तर पर मैं और ये सारा संसार एक जैसा है। सबके प्रति करुणा हमारे मन में भर जाना। जब तक ये नहीं होता तब तक वास्तविक उन्नति नहीं होती। जब तक पूरे संसार में करुणा नहीं होती तब तक संसार में धर्म अधूरा रहता है, आधा रहता है। ठीक है, इसीलिए भागवत गीता में ये चीज़ें बहुत ही ढंग से समझाई गई हैं ताकि आप ये समझ सको कि आपके वास्तविक रूप को प्राप्त करने में कौन कौन सी चीज़ें बाधा पहुंचाती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। आप इस तरह से समझिए कि ये संसार किराए का घर है। किराए के घर में लोग आते हैं, जाते हैं। किराए के घर में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो नल हो, चाहे वो गीज़र हो, चाहे वो उसके कमरे हों, कोजी बेड्स हों, या उसके अंदर कोई भी सुविधा जो आपको मिली है उस घर में,
उसको इस्तेमाल तो आप करिए, लेकिन अपना समझकर नहीं, आप उसे ले नहीं जाने वाले। तो ये दुनिया किराए का घर है। जो इस तरीके से सोच करके अपने सारे जीवन में हर चीज़ को, चाहे वो गाड़ी हो, बंगले हो, अपना बच्चा हो, कुछ भी हो, जब सब चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने की बजाय हम ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को प्राकृतिक स्नेह की वस्तुएं समझकर इनके साथ रहता है और अपने हर फ़र्ज़ को पूरा करता है, अपने हर कर्तव्य को पूरा करता है, तब वो रजोगुण में नहीं होता, तब वो वास्तविक उन्नति की ओर जा रहा होता है। क्योंकि इन चीज़ों के बीच हो तो इनसे जुड़े हुए कर्तव्य, इनसे जुड़े हुए कर्म आपको करने ही होंगे। लेकिन आसक्त जो है इन चीज़ों में, सकाम कर्म कर रहा है, हर काम के बदले कुछ पाने की इच्छा है और उसकी वजह से उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत कहाँ जा रही है? वो यहाँ नहीं जा रही है, वो इस दुनिया के साथ यहीं ख़त्म हो जाएगी, हमारे शरीर के साथ। ज़िंदगी भर पैसे कमाएंगे, बुढ़ापे में एक अच्छा सा घर बनाएंगे, और बुढ़ापे में क्या एंजॉय करोगे? राइट? बना तो लिया बड़ा सा घर, लेकिन एंजॉय क्या कर रहे हो? बच्चे चले गए, घर में अकेले बैठे हैं, जिस घर का सपना देखा था उस घर में रहने वाले ही नहीं हैं। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मैक्सिमम लोग दुनिया के रजोगुणी ही होते हैं। ठीक है? अनियंत्रित इच्छा, इनकी इच्छाओं की कोई कमी नहीं होती। गाड़ी ली है, इसके बाद चलो अब स्कूटी भी ले लेंगे, अच्छा इसके बाद चलो अब इस बार जो है विंडो एसी लगाया, अगली बार एक स्प्लिट एसी भी लगवा लेंगे। ये भी मतलब इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता उसका सारा फोकस इच्छाओं पे होता है, इन चीज़ों को पाने पे होता है, जो चीज़ें उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, हर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, थोड़ी सुख सुविधा वाली चीज़ें हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ज्ञानी को भी ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसका फोकस ज्ञान में होने की वजह से वो इतना टैलेंटेड बन जाता है कि सरकार की तरफ से या खुद उसकी अपनी आमदनी इतनी बढ़ जाती है कि उसको इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, उसके पास ये चीज़ें खुद आती हैं। ठीक है? उसके पास ये चीज़ें दौड़ के आती हैं और ये आदमी चीज़ों के पीछे दौड़ता है। यही अंतर है सतोगुणी और रजोगुणी में। सतोगुणी के पास चीज़ें अपने आप आती हैं, जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, ये इतने प्रतिभावान होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं कि इनके पीछे ये चीज़ें खुद जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी धन का प्रतीक हैं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई हैं। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री को या औरत को कम करके दिखाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि जो विष्णु जैसी प्रवृत्ति यानी ईश्वर जैसी प्रवृत्ति, यानी जो इस रूप को, परारूप को जान जाता है, जो कि हमारे भीतर आनंदमय कोश में जिसका अंश रहता है, जो उसको जान जाता है, यानी ज्ञान की तरफ जाता है, वास्तविक ज्ञान की तरफ या भौतिक ज्ञान की तरफ, जिस किसी में भी वो ये प्रवृत्ति होती है कि वो ज्ञान को जानने की कोशिश करे, लक्ष्मी उसके पास स्वयं आती हैं, लक्ष्मी स्वयं उसकी सेवा करती हैं। यानी जिसका स्वभाव स्वयं परा जैसा हो, परमात्मा जैसा हो, ठीक है, यानी ज्ञान की तरफ जानने वाला हो, ज्ञान की तरफ जाने वाला व्यक्ति हो, लक्ष्मी उसके पास स्वयं आएगी। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है? ये लक्ष्मी की ओर भागता है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति की पहचान होती है। यही पहचान इसमें बताई गई है। उसके अंदर बहुत सी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स होती हैं, और लालसा यानी लालच, छोटी छोटी चीज़ों को पाने का, हर चीज़ के पीछे पड़ जाना। ठीक है? कोई भी छोटी चीज़ दिखी उसके पास है, मैं भी लूँगा। ठीक है? तो ये लालसा के लक्षण, ये अनियंत्रित इच्छाओं के लक्षण, ये सब एक रजोगुणी व्यक्ति में दिखाई देते हैं और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कही है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।